नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं एक नई कहानी लेके आई हूँ, शॉर्ट स्टोरी, जिसका नाम है द एंट एंड द ग्रास हॉपर। एंट यानी चींटी, चींटी और टिड्डे की कहानी है। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, जिसको मैं एक एक ट्रांसलेट करती हूँ, एक एक वर्ड का। वन डे, एक दिन, अ ग्रास हॉपर was relaxing under a tree। एक दिन एक टिड्डा था, आराम कर रहा था, यानी आराम कर रहा था, रिलैक्सिंग, आराम कर रहा था। अंडर यानी नीचे, किसके नीचे? एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था एक टिड्डा। He saw an ant carrying a kernel of corn। तो क्या हुआ उसके बाद? वह शॉ देखा, एन एंट यानी एक चींटी, केरिंग, यहाँ पे एन लगाव है क्योंकि यहाँ पे ए है और दूसरा अगर कोई कॉन्सोनेंट होता तो कोई नहीं, यहाँ पे वॉवेल है इसीलिए एन लगा हुआ है। तो एन एंट कैरिंग अ कर्नल ऑफ कॉर्न। तो कैरिंग मतलब होता है किसी चीज को उठाकर ले जाना, केयर मतलब कैरी करके ले जाना। तो क्या कैरी करके ले जा रहा था चींटी? एक कर्नल ऑफ कॉर्न यानी एक मकई का दाना। कर्नल मतलब दाना होता है, ऑफ का कॉर्न मकई का एक दाना चींटी उठाकर ले जा रहा था। द ग्रास हॉपर यानी टिड्डा वाज क्यूरियस एंड आस्क्ड हर, वाई आर यू वर्किंग ऑल डे। तो क्या हुआ? ग्रास हॉपर टिड्डा था क्यूरियस यानी उसको जिज्ञासा हुई। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु था। क्यों जिज्ञासु था? एंड और आस्क्ड हर और उससे पूछा। हर मतलब उससे, आस्क्ड पूछा। वाई क्यों? आर यू वर्किंग ऑल डे क्यों तुम काम करते रहते हो सारा दिन। ओके। आई हैव नेवर सीन यू एंजॉय योर टाइम। मैं कभी नहीं देखा तुमको अपना टाइम इस्तेमाल ये एंजॉय करते हुए, यानी उसको आनंद लेते हुए। मैंने कभी नहीं तुम्हें देखा अपना टाइम, अपने समय का आनंद लेते हुए। ऐसा होगा। किसने बोला? टिड्डे ने चींटी को। द एंट रिप्लाइड, तो चींटी ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आई एम सेविंग फूड फॉर द विंटर। चींटी ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, मैं बचा कर रही हूँ। किसको बचा कर रख रही हूँ? भोजन को। किसके लिए? द विंटर यानी सर्दियों के लिए मैं अपने भोजन को बचा कर रख रही हूँ। रिप्लाई दिया चींटी ने, यू शुड आल्सो डू द सेम। यू शुड तुम भी कर सकते हो ऐसा ही। शुड यानी करना चाहिए, तुम्हें भी करना चाहिए ऐसा ही। सेम यानी ऐसा ही करना चाहिए। बट द ग्रास हॉपर डिड नॉट लिसन टू हर एडवाइस। लेकिन ग्रास हॉपर यानी टिड्डा डिड नॉट नहीं, लिसन सुना, टू हर एडवाइस उसकी सलाह नहीं सुना। किसने? टिड्डे ने। डर्निंग विंटर यानी सर्दियों के दौरान। डर्निंग विंटर यानी जो बीत रहा था, सर्दी के दौरान जो आएगा। सर्दियों के दौरान द ग्रास हॉपर रियलाइज्ड दैट ही हैड नथिंग टू ईट। सर्दियों के दौरान टिड्डे को रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं था खाने को। ईट। ही सॉ द एंट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी एक दूसरे के साथ बांटना, कोई भी चीज बांटकर खाना या बांटना।
तो द ग्रेन्स दे हैड कलेक्टेड, तो क्या देखा उसने, ही सो, वह उसने देखा, चीटी बांट रहा था, क्या बांट रहा था, दाना, अनाज बांट रहा था, दे वे हैड कलेक्टेड, जो उनके पास था, इकट्ठा किया हुआ था, उसको अपने आप में, अपने सारे चीटियों में बांट रहा था। Seeing him, the and said, all summer I worked hard and you laughed at me. Seeing, यह देखकर, उसे देखकर, the ant said, ant ने, चींटी ने कहा, all summer, सारी गर्मी, I worked hard, मैं मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, यानी कड़ी मेहनत की, and और you laughed at me, यानी तुम हंसे मुझ पर हंसे। now अभी my tummy is full, अभी मेरा पेट भरा है, and you are hungry, और तुम भूखे हो। किसने कहा, चींटी ने टिड्डे को। सैडली, दुखी होकर या दुखी से, द ग्रास हॉपर वॉक्ड अवे, दुखी होकर टिड्डे चला गया, दुखी होकर वहां से चला गया। वॉक्ड अवे मतलब वहां से किसी जगह से चला जाना। तो यहाँ भी हमें शिक्षा मिल रही है, मोरल, एज यू सो शैल यू रीप, यानी जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। यहाँ पे शैल गागीगे, तो शैल लगा हुआ है, वैसा ही तुम काटोगे। तो उसने आगे का भी चींटी ने सोचा, लेकिन टिड्डे ने आगे का नहीं सोचा। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चींटी है जो एक टुकड़ा ले जा रही है मक्के की, और टिड्डा यहाँ पर आराम कर रहा है और उस पे हंस रहा है। तो छोटी सी चींटी भी हमें कोई अच्छा सा सबक सिखा जाती है। आप देखिए और हम कमेंट करके बताइए, लाइक करिए अगर पसंद आए तो। नमस्कार।